हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आप सभी का मेरी इस हिंदी पाठशाला में स्वागत है। तो बच्चों, हमने पिछली कक्षा में अ की मात्रा के बारे में पढ़ा और आज की कक्षा में हम अंग की मात्रा दैट मीन्स अनुस्वार के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। अध्याय 12 अनुस्वार की मात्रा वाले शब्द। चित्रों को देखकर बताइए कौन है हम। तो बच्चों, यहाँ कुछ चित्र दिए गए हैं। उन चित्रों को ध्यान पूर्वक देखकर बताइए कि यह चित्र किस चीज का है। चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, पहला चित्र किस चीज का है? वेरी गुड, अंडा। अ अनुस्वार ड आ अंडा। बच्चों, क्या आपको पता है कि ये जो अनुस्वार होता है, इसकी जो ध्वनि होती है वो न में इंक्लूड की जाती है। इसकी जो ध्वनि होती है वो न की आती है। जैसे अंडा, प त अंग ग पतंग। अ अंग ग उ र अंगूर। केवल पठन हेतु, सिर्फ पढ़ने के लिए। तो बच्चों, यहाँ कुछ अनुस्वार के शब्द दिए गए हैं। इन शब्दों को पढ़ के अनुस्वार की ध्वनि व अनुस्वार कहाँ कहाँ यूज होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों, चलो मेरे साथ ये इन शब्दों को दोहराओ। पंख, झंडा, कंठ, शंख। अंदर, जंगल, हंस, पंडा, पंजा, बंदर, मंगल, डंडा, बंदूक, लंगूर। श्रुतलेख, केवल लिखने के लिए। तो बच्चों, यहाँ पर कुछ अनुस्वार के शब्द दिए गए हैं जिनका हमें लिखकर अभ्यास करना है। तो चलो बच्चों, मेरे साथ इनका अभ्यास लिखकर करो। पहला है शंख, श अंग ख शंख। प अंग ख आ पंखा। झुंड, ज उ न ड झुंड। नेक्स्ट इज म ग ल मंगल। नेक्स्ट इज झ क आ र झनकार। बच्चों, बाकी के शब्दों को आप अपनी किताब में लिखकर इनका प्रयास करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर कुछ वाक्य अंग की बिंदु यानी अनुस्वार की मात्रा के दिए गए हैं। तो बच्चों, इन कहानी और इन वाक्यों को पढ़ के चलो पता करते हैं कि हम अनुस्वार का प्रयोग किन शब्दों में कर सकते हैं। तो चलो मेरे साथ दोहराओ। दिन निकल आया। यह कृष्ण भगवान का मंदिर है। मंदिर की चोटी पर केसरिया रंग का झंडा लहरा है। मंदिर के बगीचे में मोर घूम रहा है। मंदिर गंगा किनारे स्थित है। गंगा का पानी बहुत ठंडा है। संजय, मंगल और संगीता मंदिर में गए। तीनों ने मंदिर का घंटा बजाया, शंख बजाया। पंडित जी ने सबको अंगूर दिए। बाहर पेड़ पर लंगूर और बंदर बैठे थे। संजय और मंगलों ने बंदरों को अंगूर दिए। अंगूर लेकर बंदर पेड़ पर चढ़ गए। तो बच्चों, इस कविता में मंदिर, रंग, झंडा, ठंडा, संगीता, मंगल, संजय, तीनों, घंटा, लंगूर, बंदर, मंगल इत्यादि शब्दों में अंग की बिंदु दैट मीन्स अनुस्वार का प्रयोग किया गया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। उड़ी पतंग, उड़ती खोलकर अपने पंख, जगाती है सबके मन में उमंग। आओ मिलकर उड़ाए पतंग, आकाश में भर दो अपने रंग।
तो बच्चों इस कविता में पंख, उमंग, पतंग, दे, रंग इत्यादि शब्दों में अंकी बिंदु का प्रयोग, दैट मीन्स अनुस्वार का प्रयोग किया गया है। आगे बढ़ते हैं अभ्यास कार्य। तो बच्चों जैसा कि अभी हमने अनुस्वार के बारे में पढ़ा कि अनुस्वार की जो ध्वनि होती है वो न की ध्वनि होती है, और अनुस्वार यानी अंकी बिंदु का प्रयोग हम किन किन शब्दों में कर सकते हैं। तो बच्चों अब हम उसका अभ्यास करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। अभ्यास कार्य, जरा बोलिए। स्पीकिंग स्किल्स। प्रश्न 1, दिए गए शब्दों को बोलकर पढ़िए। तो चलो बच्चों मेरे साथ इन शब्दों को दोहराओ। हुंकार, अहंकार, कंठ, मंदार, मंसूर। चलिए आगे बढ़ते हैं, जरा लिखिए। राइटिंग स्किल्स। प्रश्न 2, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। तो बच्चों यहाँ पर कुछ आपको क्वेश्चंस, कुछ प्रश्न दिए गए हैं और उनके 4 ऑप्शंस भी दिए गए हैं। आपको किसी एक सही ऑप्शन पर सही का निशान लगाना है। तो बताओ बच्चों, मंदिर किस भगवान का था? वेरी गुड, दैट्स एन करेक्ट आंसर। कृष्ण का मंदिर था। ख, मंदिर की चोटी पर किस रंग का झंडा लगा हुआ था? वेरी गुड, केसरिया। ब, पेड़ पर कौन बैठा था? लंगूर, शेर, बिल्ली या कौवा? वेरी गुड, लंगूर। जरा सोचिए, क्रिटिकल थिंकिंग। प्रश्न 3, सही मिलान कीजिए। का, अंगूर। अंगूर की सेम प्रोनाउंसिएशन क्या होगा? लंगूर। पंडित, पंडित हमें कहाँ मिलता है? मंदिर में, तो हम इसे मंदिर से मिलाएंगे। गंगा का पानी कैसा होता है? ठंडा। वेरी गुड बच्चों। सो बच्चों इसी के साथ आज का ये अनुस्वार का पाठ हमारा खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद द न्यू चैप्टर, एक नए चैप्टर के साथ अगली क्लास में। बाय बाय बच्चों।